नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। सौरभ राजपूत हत्याकांड की आरोपी मुस्कान रस्तोगी जेल में एक बार फिर रो पड़ी। 14 दिन के लंबे इंतजार के बाद जब उसने अपने प्रेमी साहिल को देखा तो उसके आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, बस उनकी आंखों में पश्चाताप को साफ तौर पर देखा गया। आखिर मेरठ जेल में 14 दिन के लंबे समय के बाद दोनों की मुलाकात कैसे और कब हुई और इस दौरान क्या क्या हुआ, बताते हैं आपको। जिस प्रेमी के लिए मुस्कान ने पति सौरभ के टुकड़े कर दिए, जिस प्रेमी के लिए मुस्कान ने पति के टुकड़ों को नीले ड्रम में सीमेंट के घोल में जमा दिया, 14 दिन के लंबे इंतजार के बाद उस प्रेमी साहिल को मुस्कान ने देखा। मुस्कान और साहिल 14 दिन से मेरठ जेल में होते हुए एक दूसरे के दीदार के लिए तरस रहे थे, लेकिन दोनों की 2 हफ्ते के इंतजार के बाद मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन इस दौरान दोनों में से किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ना मुस्कान ने साहिल से कुछ बोला और ना साहिल की मुस्कान से बात करने की हिम्मत हुई। करीब 15 मिनट तक दोनों एक कमरे में रहे। इस दौरान मुस्कान ने साहिल को देखा और रो पड़ी। 14 दिन बाद दोनों ने एक दूसरे को देख तो लिया, लेकिन कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंट रहा। यह मुलाकात मेरठ की जिला जेल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में हुई। कोर्ट में ऑनलाइन पेशी के लिए दोनों को एक साथ लाया गया था। एक ही वीसी रूम में दोनों की पेशी कराई गई। जज ने दोनों का नाम और कुछ सवाल पूछे, जिसके बाद दोनों को अपनी अपनी बैरकों में जाना पड़ा। देखिए, बीसी का जो रूम है, एक बीसी का रूम है, उसमें बीसी हुई और एक केस से संबंधित जितने भी लोग होते हैं वो माननीय न्यायालय के समक्ष जो है साथ में उपस्थित होते हैं। तो ये दोनों भी माननीय न्यायालय के समक्ष साथ में उपस्थित हुए। क्योंकि लगभग जो है 100 से 125 के आसपास पेशियां डेली होती हैं, तो उतना समय नहीं मिलता। केवल एक दूसरे को देख करके भावुक हुए, बाकी सामान्य रूप से पेशी होकर वापस अपनी अपनी बैरकों में चले। सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी 18 मार्च को हुई थी। उसके बाद से ही दोनों मेरठ की जेल में बंद हैं। तब से लेकर अब तक दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को देखा तो मुस्कान आंसू बहाने लगी। ये आंसू शायद पश्चाताप के भी होंगे, लेकिन आंसू बहाने से अब शायद ही कोई फायदा हो, क्योंकि जो खौफनाक गुनाह उसने किया है उसकी माफी की कोई गुंजाइश नहीं है। कोर्ट ने मुस्कान और साहिल की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है, यानी अभी दोनों को जेल में ही रहना होगा। अगली पेशी 15 अप्रैल को होगी। नहीं, कोई बात नहीं हुई उनकी आपस में, खाली एक दूसरे को देखा और भावुक हो गए। उसके बाद अपने अपनी बैरकों में चले गए। माननीय न्यायालय ने उनको अगली तारीख बताई और अगली तारीख उनको जो 15 दी गई, उसको पुनः जैसे माननीय न्यायालय कहेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या उपस्थित जैसे माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसका आदेश पालन किया जाएगा। बेगुनाह सौरभ राजपूत को खौफनाक मौत देने वाले इस कातिल जोड़े ने अपने जुर्म से शैतानों को भी पीछे छोड़ दिया है। तंत्र मंत्र और काले जादू पर विश्वास रखने वाले मुस्कान और साहिल को जेल की काल कोठरी ने भगवान की याद दिलाती। तभी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी से पहले मुस्कान ने सुंदरकांड का पाठ पढ़ा। सूत्रों के मुताबिक सुंदरकांड के पाठ के दौरान मुस्कान ने डांस भी किया, तो वहीं साहिल ने रामचरितमानस पढ़ी। शायद दोनों जेल की काल कोठरी से बचने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन दोनों का खूनी पाप इतना बड़ा है कि अब शायद ही वो कभी जेल के बाहर का सूरज देख पाए। जब कोई भी नया बंदी जेल में आता है तो उसको प्रक्रिया नहीं पता होती है, उसी के तहत इन लोगों ने इच्छा जारी। उसके बाद जब जेल का जो बंद होने की प्रक्रिया है वो पता चल गई दोनों को कि पुरुष जो पुरुष बैरकों में ही रह सकते हैं और महिलाएं महिला बैरकों में ही रह सकते, तब से ऐसी कोई बात नहीं आई है। हाँ, विड्रॉल सिम्टम्स लगभग खत्म हो गए हैं और नशे की आदत तो चूंकि यहाँ तो नशा किसी तरह का मिल ही नहीं सकता, इस वजह से लगभग नशे की जो विड्रॉल सिम्टम थे वो मेडिटेशन के माध्यम से, योग के माध्यम से, हमारे नशा मुक्ति केंद्र में और काउंसलिंग और दवाइयों तीनों के माध्यम से जो है लगभग समाप्त हो गए हैं। और
अब इनकी सामान्य दिनचर्या जो है अन्य बंदियों की तरह और उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के अनुसार चल रही है। ये वही सौरभ राजपूत की हत्या के आरोपी मुस्कान और साहिल हैं, जो हिमाचल की हसीन वादियों में अपने खूनी जुर्म का कुछ इस तरह जश्न मना रहे थे। एक बेगुनाह को मौत के घाट उतारने के बाद दोनों काफी दिनों तक गुलछर्रे उड़ाते रहे। दोनों आगे की जिंदगी एक दूसरे के साथ जीने का ख्वाब देख रहे थे। दोनों की केमिस्ट्री इन वीडियोस में भी देखी जा सकती है। होली के रंगों में सराबोर होना हो या पब में डांस, बर्थडे पर केक खिलाकर प्यार जताना हो या नशे की हद पार करना, मुस्कान और साहिल की एक जैसी आदतें इनकी जोड़ी का अहम हिस्सा हैं। दोनों ही एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत का दावा करते हैं। मोहब्बत भी ऐसी कि अपनी राह में आने वाले हर कांटे को हटाने से भी गुरेज नहीं किया। 3 मार्च की रात सौरभ का बेरहमी से कत्ल किया गया। हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और उसे ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया गया। हत्या के आरोप में 15 दिन बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले मुस्कान और साहिल ने हिमाचल की वादियों में जमकर मस्ती की थी। सौरभ के रुपयों से ही दोनों ने खूब ऐश काटी। वापस मेरठ लौटे तो पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। पुलिस की अब तक की जांच में साफ हुआ है कि सौरभ की हत्या मुस्कान और साहिल ने प्रेम प्रसंग की वजह से की थी। दोनों ने किस तरह सौरभ के साथ क्रूरता की, उसके सबूत भी पुलिस ने जुटाए हैं। 3 मार्च की रात कमरे में सौरभ के साथ कैसे हैवानियत की गई, उससे जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे अब फॉरेंसिक टीम की जांच में भी हुए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ की गर्दन काटने के लिए 10 से 12 बार गला रेता गया। हाथ काटने के लिए भी कई वार किए गए। इसी वजह से खून कमरे में चारों तरफ फैल गया। हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल ने उसी बेड सीट में हाथ पोंछे जो बेड पर बिछी थी। फॉरेंसिक टीम को कमरे से बाथरूम तक करीब 25 जगह पर खून के निशान मिले। इनमें बेड सीट, फर्श, कमरे, बाथरूम की दीवारें, बेड की साइड की लकड़ियां और चाकू शामिल हैं। फॉरेंसिक टीम ने बेडरूम से लेकर बाथरूम तक पूरी मैपिंग की है। इसके बाद कहां-कहां पर किस तरह के खून के निशान मिले, इसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की थी। करीब 3 घंटे तक फॉरेंसिक टीम ने सौरभ के कमरे में जांच की, जहां से अहम सबूत जुटाए। साहिल और मुस्कान ने सौरभ के शव के टुकड़ों को पहले सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था, लेकिन सूटकेस उस हिसाब से छोटा पड़ गया। इसलिए शव को अगले दिन ड्रम में रखकर सील किया गया। क्रूरता के कई सबूत पुलिस ने जुटाए हैं, जिसके आधार पर दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की वकालत की जाएगी। फिलहाल मुस्कान और साहिल सलाखों के पीछे हैं और अब दूसरे कैदियों की तरह ही वहां अनुशासन में रहना उनकी मजबूरी बन गई है। शुरुआत में दोनों ने साथ रहने की जिद की थी, लेकिन जेल के नियमों के आगे ये जिद भी छोड़नी पड़ी। कानून का शिकंजा कसा तो नशे की लत भी छूटने लगी है। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल दोनों पिछले 14 दिनों से जेल में बंद हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया था। 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों की कोर्ट में पेशी कराई गई। कोर्ट में दोनों को इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि पिछली बार जब उनको कोर्ट में पेश किया गया था तो वकीलों के द्वारा इनके ऊपर हमला कर दिया गया था। जेलर के मुताबिक दोनों मिले और एक दूसरे को देखकर भावुक तक हो गए, लेकिन दोनों को बात करने का मौका जेल के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं मिला। अगली तारीख फिर 14 दिन बाद होगी। 14 दिन के बाद कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों को पेश किया जाएगा। मेरठ की जिला जेल में मुस्कान को बैरक नंबर 12B में रखा गया है, जबकि साहिल शुक्ला का नया ठिकाना 18A बैरक है। मुस्कान अब सिलाई कढ़ाई सीख रही है, जबकि साहिल को खेती के काम में लगाया गया है। इन्होंने सीखने के लिए कहा था। मुस्कान ने सिलाई कढ़ाई का काम सीख रही है और साहिल जो है अभी खेती, सब्जी और बागवानी का काम सीख रहा है। अभी अपने अपने काम को सीख रहे हैं। साथ रहने की चाहत में मुस्कान और साहिल ने खौफनाक कदम उठाया। अब दोनों अपनी करनी का अंजाम भुगत रहे हैं। फिलहाल कानून अपना काम कर रहा है और पुलिस जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। जेल में बंद इस कातिल जोड़ी के गुनाहों का पूरा हिसाब किया जा रहा है। उनके खौफनाक गुनाह के सबूतों की रोशनी ने पहले ही दोनों के जुर्म का पर्दाफाश कर दिया है। अब दोनों का बच पाना नामुमकिन है। वासना में अंधे मुस्कान और साहिल ने एक दूसरे को पाने की हसरत
हालात में एक ऐसे हत्याकांड को अंजाम दिया है जिसे अब शायद ही दुनिया कभी भूल पाए। दूसरी तरफ नए नए जिस तरीके से योगा करने की बात सामने आई थी कि साहिल योगा कर रहा है, वैसे ही अब धार्मिक किताबों को भी पढ़ना साहिल के द्वारा शुरू कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं हो सकता है अब इन दोनों को इस बात का पछतावा हो, लेकिन एक दूसरे से मिलने की जो ललक है वो आमने सामने पड़ने पर जरूर देखने को मिली। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हुए। अब वो भावुकता पछतावे की थी या आने वाले भविष्य को लेकर किसी तरीके का प्लान इन दोनों के द्वारा अपने मन में बनाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, मेरठ।